Hello everyone, welcome to Abhigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. This is the fourth video lecture regarding CRPC in which I was already discussing chapter 17 that is related to charge. In my last three videos I have already discussed from section 211 to 20. 211 that was contents of charge, 212 that was particular as to time, place and person, 213 when manner of committing offense must be stated, 214 words in charge taken in sense of law under which offense is punishable, 215 effect of errors, and 216 court may alter charge, 217 recall of witnesses when charge altered. ओके फिर हमने स्टार्ट किया था ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस पार्ट बी है चैप्टर 17 का. इसमें हमने डिस्कस किया था 218 को सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, 219 में 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर. इसके बाद हमने 220 को डिस्कस किया था ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस. सो दिस इज द सेशन इन विच आई विल डिस्कस सेक्शन 221 इन चैप्टर 17 that is topic is charge. तो 221 ठीक है जो कि चार्ज से रिलेटेड है वो क्या कहता है हमें आज ये देखना है. दिस इज़ हम लोग यूनिट 1 में ही चल रहे हैं. यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक चार्ज है, इसी पर हम बात कर रहे हैं. मैं पहले भी बता चुकी हूँ. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस इन दिस वीडियो ऑल्सो सो दैट देयर मे बी नो कन्फ्यूजन टू ऑल ऑफ यू. तो 221 ऑफ चैप्टर 17 क्या कहता है कि वेयर इट इज़ डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, कि जहाँ पर ये डाउटफुल है, जहाँ पर इसमें संदेह है कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, कौन सा ऑफेंस जो है वो किया गया है, इस बारे में कौन सा अपराध हुआ है, इस बारे में अगर संदेह है तब कैसे चार्जेस लगेंगे. हमें 221 221 सेक्शन यही बताता है. तो 221 का जब हम सब सेक्शन 1 देखेंगे तो वो क्या कहता है कि इफ़ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स is of such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can be proved will constitute. कि इफ़ अ सिंगल एक्ट मीन्स अगर कोई एक काम किया गया है तो, और सीरीज ऑफ एक्ट्स या फिर सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं मीन्स कई सारे काम हुए हैं एक के बाद एक, तो क्या होगा इज ऑफ सच नेचर, और वो सारे एक्ट या वो सिंगल एक्ट इस नेचर का है, इस तरह का है कि क्या लगता है कि दैट इट इज़ डाउटफुल, ये डाउटफुल लगता है, ये संदेह मतलब इसमें संदेह लगता है कि व्हाट ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव्ड विल कॉन्स्टिट्यूट, कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये डाउटफुल है कि जब ये सारे जो मतलब सीरीज ऑफ फैक्ट्स हुए या सिंगल एक्ट हुआ, इन सब के फैक्ट्स को जब मिला दिया जाएगा तो ये सब मिल के कौन सा ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा. मतलब बहुत सारे ऑफेंसेस, ये जितने भी फैक्ट हैं, सेवरल ऑफेंसेस ऑफ फैक्ट्स मींस अलग अलग जो ऑफेंसेस हैं उनके फैक्ट्स को एक साथ रखा जाएगा, एक साथ देखा जाएगा, तो वो कौन से ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. दिस इज़ नॉट क्लियर. तब क्या होगा, द अक्यूज्ड मे बी चार्ज्ड विद हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंस. ऐसे में क्या होगा, जब जहाँ भी थोड़ा सा डाउट है तो क्या होगा, अक्यूज्ड के ऊपर क्या चार्ज लगेगा, अक्यूज्ड में भी चार्ज, अक्यूज्ड के अगेंस्ट अभियोग लगाया जाएगा. किस चीज़ का, विद हैविंग कमिटेड ऑल, कि उसने या तो सारे ऑफेंस किए और एनी ऑफ सच ऑफेंस, या उनमें से कोई ऑफेंस किया. And any number of such offenses may be tried at
वंस। और क्या है, उनमें से जो भी नंबर ऑफ ऑफेंसेस हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ऑफेंस कह रहा है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, मतलब या फिर सारे हैं, तो उनको क्या होगा, मे बी ट्राइड एट वंस, वो एक बार में उनका ट्रायल किया जा सकता है। और ही मे बी चार्ज्ड इन अल्टरनेटिव विद हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ द सैड ऑफेंसेस। या फिर क्या होगा, या फिर अल्टरनेटिवली, मतलब मतलब या तो सबका चार्ज एक साथ चला दिया जाएगा, या फिर क्या होगा कि ही में भी चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज बनेगा, जो चार्ज लगेगा इन अल्टरनेटिव, मतलब उसके अल्टरनेटिव लगेगा विद हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ द सैड ऑफेंस, कि उसने उनमें से कुछ अपराधों को किया। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कि अगर डाउट है उसने बहुत सारे ऑफेंस किए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑफेंसेस का चार्ज लगे। अगर लगता है सारे के सारे ऑफेंसेस का, तो उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये, क्योंकि डाउट का मैटर है, ठीक है, और लॉ जो कहता है अगर जरा सा भी डाउट है तो उसका थोड़ा भी डाउट का जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है, अक्यूज्ड को ही मिलता है। तो क्या है, वो जो उसको अल्टरनेटिवली, मतलब सबका नहीं लगाकर, मतलब जो ज़्यादा प्रूव हो रहा है या लग रहा है कि हाँ ये क्या है, तो उनमें से जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया होगा उसका चार्ज उसके अगेंस्ट लगेगा। दिस इज सेक्शन 221 सब सेक्शन 1। ओके, अब हम आते हैं इसी 221 के सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि इफ इन सच अ केस द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद वन ऑफेंस, अगर ऐसा केस है और अक्यूज्ड के ऊपर एक ऑफेंस का चार्ज लगा, ठीक है, एंड इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, मतलब उसके ऊपर एक ऑफेंस का चार्ज लग गया, लेकिन क्या है, जब एविडेंस कोर्ट में आई, जब एविडेंस स्टार्ट हुई, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, एविडेंस आई, तो उससे क्या लग रहा है कि ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, कि जिस ऑफेंस का उसके ऊपर चार्ज लगा है, उसके ऊपर अभियोग लगा है, उसने उस अभियोग से डिफरेंट कोई ऑफेंस किया है, कोई दूसरा ऑफेंस किया है, फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, जिसके लिए उसके ऊपर जो था चार्ज लगना चाहिए था सब सेक्शन 1 के प्रोविजंस में, क्योंकि सब सेक्शन 1 हमारा यही कह रहा है कि अगर उसने ज़्यादा से ऑफेंस किए हैं, कई ऑफेंस किए हैं, डाउटफुल है और कई ऑफेंसेस लग रहा है कि उसने किए, तो सबका चार्ज लग सकता है, ठीक है, और उनका एक ट्रायल एक साथ चल सकता है। तो वो कह रहा है कि सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मान लीजिए जब मतलब कोर्ट में उसके अगेंस्ट क्या है, अक्यूज्ड के अगेंस्ट एक ऑफेंस का चार्ज बना दिया, एविडेंस आई तो लगा कि उसने उस ऑफेंस की बजाय दूसरा ऑफेंस, डिफरेंट ऑफेंस किया है, जो कि जिसका चार्ज उसके ऊपर सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली लगना चाहिए था। तो क्या होगा, ही मे बी कन्विक्टेड of the offense which he is shown to have committed, तो उसको उस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा, which he is shown to have committed, जो कि शो हो रहा है, मीन्स जो कि एविडेंस से शो हो रहा है कि हाँ ये ऑफेंस इसने किया, इस अभियुक्त ने किया, तो उसको उसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, ऑल्दो ही वॉज नॉट चार्ज विद इट, चाहे उसका चार्ज उसके अगेंस्ट ना लगा हो, ठीक है। मतलब सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर सिंगल एक्ट किया है, तो अगर सीरीज ऑफ एक्ट्स किए हैं तो उनसे डाउटफुल है कि उसने सेवरल ऑफेंस किए या कोई एक ऑफेंस किया, ठीक है, और उसके अगेंस्ट चार्ज बने, ठीक है, सभी ऑफेंसेस के लिए बन गए या फिर कुछ के लिए बना दिए गए चार्ज, तो ऐसे में क्या है कि मतलब बनाए जा सकते हैं, सब ऑफेंसेस के लिए भी बनाए जा सकते हैं और कुछ ऑफेंसेस के लिए भी बनाए जा सकते हैं। ये तो आपका सबसेक्शन 1 क्या दे रहा है, 221 का, और 221 का 2 कह रहा है कि मान लीजिए किसी एक ही ऑफेंस का चार्ज बनाया, क्योंकि डाउटफुल सर्कमस्टेंसेस थी, डाउटफुल कंडीशन थी, एक ऑफेंस का चार्ज बना। अब जब एविडेंस आई, उससे पता चला कि इसने अक्यूज ने तो दूसरा ऑफेंस किया है, तब क्या होगा, क्योंकि सब सेक्शन 1 कह दिया है पहले ही कि उसके अगेंस्ट कई ऑफेंसेस का चार्ज बन सकता है, सीरीज ऑफ एक्ट्स में जो डिफरेंट ऑफेंसेस हुए उनका चार्ज बन सकता है, तो वो क्या है, उसको
कन्विक्ट किया जा सकता है, मीन्स उसकी दोष सिद्धि की जा सकती है उस ऑफेंस के लिए जो कि एविडेंस से शो हो रहा है, जो कि ये पता चल रहा है कि उसने ऑफेंस किया है, तो उसको दोष सिद्ध किया जा सकता है, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, चाहे उस ऑफेंस का चार्ज ना बना हो। ठीक है, चाहे उस ऑफेंस का चार्ज उसके अगेंस्ट शुरू में ना लगा हो, लेकिन उसको किया जा सकता है। दिस इज सेक्शन 221 of chapter 17 part B, joinder of charges. Okay, this is section 221. Now we come to section 222. 222 क्या कहता है? 222 बात करता है कि when offense proved included in offense charged, कि जब जो है क्या होता है कि जब वह अपराध जो कि प्रूव हुआ है, ठीक है, जो साबित हुआ है, वो किस में शामिल है? आरोपित अपराध में शामिल है, मतलब जिसका उस पर चार्ज लगाया गया है, जबकि वो अपराध, वो ऑफेंस जो कि प्रूव हो गया है, उसमें क्या है कि प्रूव्ड अपराध में जो प्रूव अपराध है, जो साबित हो गया है, वो आरोपित अपराध के ही अंतर्गत है। ठीक है, मतलब जिसका उसके ऊपर चार्ज लगा है उसी के अंतर्गत उसका एक ऑफेंस प्रूव चल रहा है, प्रूव है। ठीक है, तो 222 इस स्थिति में क्या कहता है? तो 222 कहता है कि सबसेक्शन 1 कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, कि जब एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया गया है एक ऑफेंस का, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, जिसमें बहुत सारे पर्टिकुलर्स हैं, बहुत सारे विशिष्टियाँ हैं, तो क्या होगा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट्स ए कंप्लीट माइनर ऑफेंस। तब क्या है? उनमें से कुछ को मिलाकर, मतलब कुछ विशेषताएं हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स है वो ऑफेंस, तो उनमें से कुछ के कॉम्बिनेशन से कोई छोटा अपराध बन रहा है, कोई माइनर अपराध बन रहा है, तो क्या होगा? एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, मीन्स वो कॉम्बिनेशन प्रूव है। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जिससे माइनर अपराध बन रहा है, माइनर ऑफेंस बन रहा है, वो प्रूव है, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड, लेकिन बाकी के जो और जिनका चार्ज लगा है वो प्रूव नहीं है। तब क्या होगा? ऐसी सर्कमस्टेंसेज में 222 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस। ऐसी स्थिति में अक्यूज्ड जो है उसका कन्विक्शन किस चीज़ के लिए किया जाएगा? माइनर ऑफेंस के लिए किया जाएगा। मीन्स टू से कि उसके ऊपर कई अपराधों का, मतलब किसी बड़े ऑफेंस का चार्ज लगा, ठीक है, अब उसमें छोटा ऑफेंस प्रूव है ऑलरेडी, ठीक, वो ऑफेंस ऑलरेडी प्रूव है, तो वो तो प्रूव हो गया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ड्यू टू insufficient witnesses evidence, so many factors can be responsible for it, वो ऑफेंस जो मेजर ऑफेंस जो उसके खिलाफ चार्ज लगा था वो प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसका कन्विक्शन किसके लिए होगा? उस माइनर ऑफेंस के लिए होगा जो कि प्रूव है, दो ही वॉज नॉट चार्ज्ड विद इट, हालांकि माइनर ऑफेंस का चार्ज उसके अगेंस्ट नहीं बना था, कि माइनर ऑफेंस का चार्ज नहीं बना था, जिस ऑफेंस का चार्ज बना वो ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ, लेकिन माइनर ऑफेंस प्रूव है, ठीक, तो उसके अगेंस्ट उसको जो सज़ा मिलेगी, जो कन्विक्शन होगा माइनर ऑफेंस के अगेंस्ट हो जाएगा, चाहे उसका चार्ज उसके अगेंस्ट बना हो या ना बना हो। दिस इज सबसेक्शन 1 of 222. I hope it would be clear to all of you. Now we come to subsection 2 of 222. अब 222 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? देखिए, वो कहता है when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense. क्या है कि जब when a person is charged, जब एक व्यक्ति के अगेंस्ट चार्ज लगाया गया है, उसको आरोपित किया गया है विद एन ऑफेंस, एक ऑफेंस से, एंड फैक्ट्स आर
प्रूव्ड, और तथ्य जो हैं वो प्रूव्ड हैं, साबित हो गए हैं, विच रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस। लेकिन वो जो तथ्य प्रूव हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उस जिसका चार्ज लगा है उसके विपरीत उसको रिड्यूस कर रहे हैं एक माइनर ऑफेंस के रूप में। ठीक है, मतलब जो भी फैक्ट्स हैं उनसे लग रहा है कि जैसे उसने माइनर ऑफेंस किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ माइनर ऑफेंस, उसको माइनर ऑफेंस के लिए ही कन्विक्ट किया जाएगा, ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज्ड विद इट, चाहे उसके अगेंस्ट उस माइनर ऑफेंस का चार्ज नहीं लगा हो। सेम चीज़ सबसेक्शन 1 में कही गई है। देखिए सबसेक्शन 1 भी वही कह रहा है कि मान लीजिए मतलब बहुत सारे उसके विशिष्टियाँ हैं, जो भी चार्ज लगा है उसमें बहुत सारे पार्टिकुलर्स हैं, और उनमें से कुछ को मिलाने से क्या बनता है, कोई माइनर ऑफेंस बन जाता है, तो वो माइनर ऑफेंस प्रूव है। ठीक, भले और रिमेनिंग पर्टिकुलर्स जो प्रूव नहीं है, इस वजह से वो अक्यूज्ड जो है उसके अगेंस्ट माइनर ऑफेंस में ही कन्विक्शन होगा, चाहे उसका चार्ज उसके अगेंस्ट बना हो या ना बना हो। वहीं सब सेक्शन 2 कह रहा है कि एक पर्सन जो है, वो व्यक्ति जो चार्ज जिसके अगेंस्ट ऐसे ऑफेंस का चार्ज है, जिसके फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं, फैक्ट से वो जो ऑफेंस था उसको एक माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। ठीक है, चाहे उसका चार्ज उसके अगेंस्ट लगा हो या ना लगा हो। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया है कि अगर देयर इज एनी डाउट, अगर इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, अगर एविडेंस प्रूव नहीं हो रहा है, अगर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन है, तो डाउट का लाभ हमेशा अक्यूज्ड को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो चीज़ प्रूव नहीं हो रही है उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती। जो ऑफेंस अगर माइनर आपके अगेंस्ट मेजर ऑफेंस का मतलब ग्रेवियस ऑफेंस का चार्ज लगा, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसी में छोटा ऑफेंस प्रूव हो गया। ठीक, तो छोटे ऑफेंस के लिए आपको सज़ा मिलेगी, आपको ग्रेवियस ऑफेंस की सज़ा उस स्थिति में नहीं मिलेगी अगर वो प्रूव नहीं हो पाए, अगर उसके फैक्ट्स प्रूव नहीं हो पाए। Now I come to subsection 3 of section 222. ठीक है, तो 222 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि when a person is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such offense, although the attempt is not separately charged. कि एक व्यक्ति when a person is charged with an offense, जब एक व्यक्ति एक ऑफेंस के लिए उसके अगेंस्ट अभियोग है, उसके अगेंस्ट चार्ज लगा है, he may be convicted of an attempt, तो वो जो है कन्विक्ट किया जा सकता है अटैम्प्ट के लिए। ठीक है, अटैम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, मतलब उसका कन्विक्शन ऐसे ऑफेंस को करने के प्रयास के लिए भी हो सकता है, ऑल्दो द अटैम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज, हालांकि अटैम्प्ट के लिए आगे अलग से चार्ज नहीं लगाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अगेंस्ट उस ऑफेंस का चार्ज लगा है तो उस व्यक्ति का कन्विक्शन उस ऑफेंस को कमिट करने के अटैम्प्ट के लिए भी हो सकता है। दिस इज सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 222 और 222। नाउ आई कम टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है इसी सेक्शन का कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज द कन्विक्शन, कि इस सेक्शन की कोई भी बात ऑथराइज नहीं करती कन्विक्शन को ऑफ एनी माइनर ऑफेंस, किसी भी माइनर ऑफेंस में, वेयर द कंडीशंस रिक्विसाइड्स फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट माइनर ऑफेंस हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड, जहाँ पर माइनर ऑफेंस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं वो भी जो कंडीशंस हैं वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। कंडीशन रिक्विसाइड्स जो भी अभिकथित कंडीशंस हैं वो थ्रू इन प्रोसीडिंग्स वो जो हैं वो प्रूव नहीं हो रही हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं फुल्ली, तो ऐसी इस सेक्शन की कोई भी बात ऐसे माइनर ऑफेंस में कन्विक्शन के लिए ऑथराइज
नहीं करती है। ओके, तो दिस इज सब सेक्शन 222। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 221 और 222 को कवर अप किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर्स से बेनिफिट ले सके। और जल्द ही दूसरे वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।